तो हाँ जी सर जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की, राशि आपकी कर्क है। और आपने जैसे आपसे मेरे से पहले बात हुई है, आपने मुझे बताया था कि आपकी जो दिक्कत है वो मैरिज लाइफ में आ रही है। और पति पत्नी में आपके मतलब केस लगा हुआ है, डिवोर्स केस। या पत्नी आपने बताया था लड़के शायद मायके की है। तो आपकी मतलब मेन दिक्कत है पत्नी को लेके आ रही है, वो चली गई है घर छोड़ के। और एक आपकी जो बेटी है, और बेटी की आपको चिंता है। तो आपकी ये दिक्कत कैसे दूर हो, क्या आप उपाय करें? वैसे तो आपसे पहले मैंने आपको बात की है, आपको मैंने समझा रखा है कि ये दिक्कत आपकी इस राहु की वजह से आ रही, जो कि साथ में घर में बैठा है। अब आपको मैं विस्तार में थोड़ा सा समझाऊंगा कि क्या उपाय आपने करने हैं। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप थोड़ा सा समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो कुंडली में घर देखना है। जैसे कि आपने आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, तब 12 घरों में बच्चों का घर मैंने कौन सा बोला है, बच्चे अगर देखने हैं तो पांचवें घर से देखे जाएंगे। पांचवा घर कुंडली में बच्चों का होता है। और पांचवें घर में देखो जी क्या लिखा है, 1 नंबर लिखा है। एक है मेष राशि, मालक इसका है ये मंगल। तो आपके बच्चों के लिए पांचवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा कि बच्चे कैसे होंगे। इसके अलावा दृष्टि भी देखी जाती है कि जैसे पांचवें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब क्योंकि देखो जी मेन सवाल है आपका पत्नी के बारे में, तो 12 घरों में सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं। सातवां घर देखा जाता है। और सातवें घर का जो मालक है, सातवें घर में क्या लिखा है, 3 नंबर। 3 है मिथुन राशि। मिथुन राशि का मालक है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा सातवें घर में कौन बैठा है, राहु बैठा है। राहु को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र है पत्नी का कारक। शुक्र देखो जी पत्नी का भी कारक है, विवाह का भी कारक है, और ये सातवें घर का भी कारक होता है। शुक्र की बड़ी भूमिका होती है लड़कों की कुंडली में विवाह का सुख देखने के लिए। तो टोटल 3 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि आपका अगर विवाह का सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है, 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले देखो जी, सातवें घर में पहले मैं राहु की बात करूं कि वो कैसा है। राहु देखो जी सातवें घर में बैठा है, यहाँ पे जो 3 लिखा है, मिथुन राशि में राहु उच्च का बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक मेरी को बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं अच्छे फल क्यों देते हैं, इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। उसके अलावा अगर दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, या नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। अब आपका यहाँ पे राहु दिख रहा है कि सातवें घर में उच्च का बैठा है, तो इसकी वजह से हमें दिख रहा है कि अच्छे फल देगा। किस मामले में अच्छे फल देगा, पत्नी के मामले में राहु अच्छे फल देगा। लेकिन देखो जी ये बात राहु के ऊपर डुकती नहीं, क्योंकि एक अकेला राहु ऐसा ग्रह है, ये चाहे उच्च का बैठा है चाहे नीच का बैठा है। क्योंकि राहु क्या है, एक दानव ग्रह है। और इसको सांप का कारक माना गया है। देखो जी सबको पता है जो सांप है वो जहरीला होता है, उसको साथ उसके साथ राहु को जोड़ा गया है। मतलब सांप जहां जाता है, जहां बैठता है, वहां पे जहर उगलता है। तो राहु देखो जी जिस घर में बैठता है ये उस घर की हानि करता है। सबका नेचर होता है, जैसे शनि को कहा गया शनि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। शनि आठवें घर में होगा, उम्र की वृद्धि करेगा। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है, क्योंकि ये जहरीला ग्रह है, वहां पे सांप जहर उगल देता है। और आपको मैं बता दूं कि मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां मैं देख चुका हूं कि जब भी राहु सातवें घर में होता है, विवाह में दिक्कतें आती हैं, पक्का कन्फर्म है। सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं, कईयों का विवाह नहीं होता, कईयों का विवाह देरी से होता है, कईयों का तलाक हो जाता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं।
और अब देखो जी आपका चलो उच्च का इसकी वजह से ये फिर भी दिक्कतें देगा, कम देगा। और क्योंकि राहु क्या है कि इसका जो स्वभाव है क्रूर है। क्योंकि जैसे देखो जी एक देवता ग्रह है, एक दानव ग्रह, ये राहु है दानव ग्रह। ये चाहे उच्च का बैठे, इनका स्वभाव होता है, ये गुस्से वाला स्वभाव है इसका, क्रूर है, क्रोधी है। तो इसकी वजह से राहु आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और खासकर कब करेगा ज़्यादा, जब इसकी चलेगी दशा। दशा में एक्टिवेट हो जाएगा, और दशा आपके ऊपर अभी इसकी छोटी चली हुई है, अंतरदशा। ये तीसरा महीना 24 से चली है और 27 में खत्म होगी। आप चाहे नोट कर भी लेना कि आपकी जो पत्नी वाली दिक्कतें हैं इस समय ज़्यादा आपको आ रही होंगी, पिछले 4-5 महीने से ज़्यादा दिक्कतें आ रही होंगी। और अभी दशा देखो जी 27 में खत्म होनी है, तीसरा महीना 27 में। तो यहाँ पे बस आपको सीधी सी बात ये है, समझाने का मकसद ये है कि आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं पत्नी वाली, वो कारण है राहु। और ऐसा नहीं कि राहु खाली पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, इसकी दृष्टियां भी हैं 5वीं 11वें घर के ऊपर, 7वीं पहले घर के ऊपर, और यहाँ पे नीच राशि है। ये जो राहु की अभी दशा चली है, ये पत्नी संबंधी तो दिक्कतें देगा ही, ये आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको मतलब हेल्थ को भी लेके इसमें दिक्कतें काफ़ी आएंगी। हेल्थ में आपको मानसिक चिंता बहुत सारी होगी, क्योंकि ये पहला अगर शरीर है आपका, पहले घर में नीच राशि है, राहु उच्च का बैठा है लेकिन नीच राशि को देख रहा है। हेल्थ खराब कर देगा, मानसिक चिंता बोझ रख देगा, डिप्रेशन का शिकार बना देगा, अजीब सा डर लगना, भय लगना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में पैदा करेगा, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। और भी आपको परेशानियां, रुकावटें, आपके काम बनेंगी नहीं इसकी दशा में। तो यहाँ पे भाई राहु की जो दशा चली है, ये दिक्कतें आपको कई सारी पैदा करेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के राहु के उपाय आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो राहु के क्या उपाय हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, वो आप शुरू करो करने। तो पहला उपाय है, आप राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये पाठ आपने पढ़ना है रात के समय या शाम के समय। इसको आप 2-3 बार पढ़ना, आपने एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो, या सुन लिया करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ शाम को या रात को पढ़ा करो, 2-2 3-3 बार। तीसरा उपाय है, राहु की जो वस्तुएं हैं उनका जितना हो सके दान करो। दान से शांत होगा, इसकी पावर कम होगी। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि राहु ग्रह का क्या दान होता है। चौथा उपाय, आप वैसे इसके और भी उपाय हैं, जैसे कि राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हो, या दुर्गा जी या हनुमान जी, इनकी पूजा उपासना इससे भी राहु अच्छा होता है। लेकिन मेन ये 3 उपाय जरूर करने हैं आपने। राहु के दोनों पाठ या पढ़ने हैं या सुनने हैं, और दान, ये तो 3 उपाय हैं लाजमी। बाकी शिव जी की पूजा उपासना, आप शिव जी के मंदिर भी जा सकते हो, सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर जाओ, वहाँ पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय जाप कर लो, हनुमान जी का पाठ पढ़ लो, उससे भी राहु अच्छा होता है। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। अब देखो जी मैंने आपको बोला है कि आपकी पत्नी के लिए हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी इनको भी देखना पड़ेगा। अब सात, क्योंकि राहु बैठा है 7वें घर में, 7वें घर का जो मालक बुध है, हमें बुध को भी देखना पड़ेगा कि बुध कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अब बुध कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है वो दूसरे घर में आके। और दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का। धन जोड़ने का दूसरा घर है, दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। अब देखो जी बुध यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, किसका घर है ये बुध, दूसरे घर में नंबर लिखा हुआ है 10, ये है मकर राशि, इसका मालक शनि होता है। और बुध बैठा है शनि के घर में, और बुध शनि को अपना दोस्त मानता है, ये एक अच्छी बात है। मतलब बुध दोस्त के घर में आके बैठा है। लेकिन एक यहाँ पे 2 गड़बड़े हो रही। गड़बड़ कौन, पहली गड़बड़ ये है कि बुध इस 7वें घर का मालक होके दूसरे घर में बैठा। अब 7वें घर को पहला घर मानते हैं, देखो 7वें घर से पहला घर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7वें घर से 8वें घर में बैठा है, ये एक अच्छी बात नहीं है। कोई भी ग्रह जो अपने घर से 8वें घर में होता है तो अपने घर को खराब करता है। तो बुध 7वें घर से 8वें घर में बैठा है, पहली बात नेगेटिव ये। दूसरी, बुध के साथ यहाँ पे कौन बैठा है, मंगल बैठा है, दोनों आपस में अति दुश्मन है। ऐसा नहीं, मैं देखो बुध मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल बुरे फल देगा, क्योंकि बुध इस घर का भी मालिक है 10वें घर का। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, पिता सरकार। 10वें घर में 6 लिखा है, मालिक बुध। बुध वैसे आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार, आपको काम का से धन देगा, पिता से धन देगा। और बुध वैसे पत्नी धन, पत्नी से भी आपको धन मिलेगा, बुध ही दिखा रहा है, क्योंकि बुध धन के घर में बैठा है, पत्नी जाके धन के घर में बैठी है। लेकिन पत्नी से आपके मन मुटाव कराएगा बुध, ये दिखा रहा है। और बुध, क्योंकि जैसे मैंने बोला सबसे बड़ी दिक्कत एक तो है कि अपने घर से 8वें घर में है, ऊपर से मंगल के साथ बैठा है। मंगल दोनों आपस में शत्रु हैं। तो यहाँ पे पत्नी से मनमुटाव भी आपका होगा। वैसे प्रेम विवाह के भी मुझे योग दिख रहे हैं, क्योंकि बुध है 7वां घर विवाह का घर, और मंगल है 5वां घर प्रेम, प्रेम विवाह का भी काफी योग दिख रहा है।
तो यहाँ पे दूसरा कर्ण आपका थोड़ा सा ज्यादा, बुध देखो जी वैसे इतना बड़ा कर्ण नहीं है, बड़ा कर्ण वैसे आपका राहु है, जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही है बड़ा कर्ण है राहु। बुध भी कर्ण है लेकिन थोड़ा बहुत है 10% कर्ण। बाकी अब देखो जी शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र भी आपका इसी घर में दूसरे घर में बैठा है। अब शुक्र सवाल की अच्छे जब बुरा है, शुक्र है इस घर का मालक 11वें घर का, 11वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र, और शुक्र छठे घर का मालक है जहाँ पे 2 लिखा है वृष राशि, और आपके ऊपर शुक्र की बड़ी महादशा भी चली हुई है। शुक्र वैसे इस कुंडली में प्रबल मार्केश है, लेकिन शुक्र फिर भी आपको रले मिले फल देगा, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये बैठा है यहाँ पे शनि घर में बैठा है, ये भी शनि को अपना मित्र मानता है। और शुक्र किन घरों का मालक है, छठा घर रोग, देखो रोग चला गया धन, आपका रोगों के ऊपर भी धन खर्च होगा। छठा घर शत्रु, शत्रु के द्वारा भी आपकी धन की हानि होगी। छठा घर कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी धन, आपका कोर्ट कचहरी के ऊपर भी धन शुक्र खर्च कराएगा। लेकिन शुक्र आमदनी, आमदनी मतलब आपको धन भी देगा, लेकिन दिन आपका देखो जी शुक्र की दशा भी जो चली है, क्योंकि ये भी मंगल के साथ बैठा है, यहाँ पे भी एक दोष बना है। शुक्र भी एक तो आपका मार्किश भी है, ऊपर से मंगल के साथ बैठा है, और ये रल मिले फल देगा। आपको धन भी देगा, लेकिन धन आपका फजूल का खर्च भी होगा, बीमारी के ऊपर खर्च होना, कोर्ट कचहरी के ऊपर धन खर्च होना। और शुक्र मंगल साथ जब बैठा होता है तो ऐसे लोगों को पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आती हैं, और ये थोड़ा सा आपको कामुक भी बना सकता है, काम वासना भी बढ़ाता है। काम वासना बढ़ने की वजह से कई बार ये बंदा, ऐसे लोग जो हैं एक्स्ट्रा फेयर भी करते हैं, तो आपका भी मतलब रुझान हो सकता है एक्स्ट्रा फेयर के ऊपर, इसकी वजह से भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हमने क्या देखा कि आपकी, मैंने बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, 7वें घर में बैठे राहु को, 7वें घर के मालक बुध को, और साथ में शुक्र पत्नी कारक को। और शुक्र एक तो क्योंकि मंगल के साथ बैठा है, ये सबसे बड़ी बात है नेगेटिव, और बुध भी आपका मंगल के साथ बैठा है। और यहाँ पे मंगल को भी खराब मत समझना, मंगल अच्छा है क्योंकि वो उच्च का बैठा है, लेकिन मंगल इन दोनों को थोड़ा सा खराब करेगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा इनकी, इनको इनके अच्छे बल में कमी करेगा। तो अब राहु के तो आपको मैंने उपाय बता दिए जो हैं। अब सवाल की इन बुध और शुक्र के क्या उपाय हैं, तो बुध के पहले आप उपाय लिखो। बुध के देखो जी उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है आप बुध कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम 2-2 3-3 पाठ इनको पढ़ लो या सुन लो। इन फायदा क्या होगा, देखो जी फायदा ये होगा कि बुध एक तो आपकी पत्नी के घर का मालक है, आपकी जो पत्नी संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। और बुध जो है वो ये बेटी का कारक होता है, जैसे गुरु पुत्र का कारक कहा गया है, ऐसे बुध है बेटी का कारक, आपकी जो बेटी वाली दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी। और बुध से प्रार्थना करना कि बुध देवता जी आप मेरी कुंडली के पत्नी घर के मालक हैं, मेरी पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आ रही वो दूर हो जाएं, और आप बेटी के भी कारक होते हैं, बेटी वाली भी दिक्कतें मेरी दूर हो जाएं। तो दोनों पार्ट 2-2 3-3 पार्ट पढ़ा करो। तीसरा है बुध का मंत्र याप किया करो, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये मंत्र 1-2 माला कर लो, ज्यादा रहने दो, 1-2 माला कर लेना। अब शुक्र के भी उपाय करने हैं जरूरी। शुक्र के उपाय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके ऊपर इसकी बड़ी महादशा भी चली हुई है, 17 से चली है, 37 में खत्म होगी। शुक्र देखो जी आपको रले मिले फल देगा, मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि ये जिन घरों के मालक होते हैं उन घरों को लेके एक्टिवेट हो जाते हैं। अब शुक्र देखो जी इस छठे घर का मालक है, और छठा घर मैंने बोला है रोग का है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, बदनामी। और छठे घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि मालक शुक्र। तो शुक्र क्या करेगा, आपको रोगी भी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, बदनामी भी देगा। और लेकिन 11वें घर का मालक है, धन भी देगा आपको, धन वैसे खर्च भी होगा क्योंकि मंगल के साथ बैठा है। और अब शुक्र पत्नी का कारक, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, तो शुक्र के उपाय भी बहुत जरूरी है भाई। शुक्र अगर आपको गुप्त रोग, आपको रोग देगा, गुप्त रोग भी दे सकता है, छोटा मोटा कोई गुप्त रोग, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य लिंग हो गया, अंडकोश हो गया, बवासीर, ऐसी कोई दिक्कत आपको दे सकता है। तो शुक्र के भी उपाय जरूरी हैं। फायदा क्या होगा अगर शुक्र के उपाय करेंगे, क्या फायदा होगा। शुक्र जैसे मैंने बोला छठा रोग, आप भाई गुप्त रोगों से बचेंगे, आप कर्जे से बचेंगे, आप दुश्मनों से बचेंगे, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अगर लगाने पड़ेंगे वहां पे आपको विजय मिलेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, धन खर्च नहीं होगा। शुक्र सबसे बड़ा फायदा आपको ये देगा कि आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी अगर शुक्र के आप उपाय करेंगे। तो शुक्र के उपाय में से पहला उपाय है आप शुक्र कवच का पाठ भी आपने पढ़ना है सुबह के टाइम। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। और तो ये 2 पाठ देखो जी आपने दोनों पाठ 2-2 3-3 बार पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या सुना करो, या दोपहर को पढ़ लो, पढ़ने जरूर है देखो जी, सुबह शाम चाहे दोनों टाइम पढ़ लो।
वो आपकी मर्जी है। मतलब जितना, मेरा कहने का मतलब जितना आप ज़्यादा करेंगे इनको उतना आपको फायदा होगा। वैसे यहाँ पे और भी काफ़ी पाठ पूजा है, जैसे कि आप एक और काम कर लो। आप आपको देखो जी, व्रत भी रखना चाहिए। व्रत अब किसका रखना है? आप शुक्र का व्रत भी रख सकते हैं या बुध का भी। दोनों में ज़्यादा मेरे हिसाब से आप व्रत रखना है, आप शुक्र का व्रत रख लो। शुक्र देवता का जो व्रत है, शुक्रवार को रखा जाता है, तो शुक्रवार को आपने शुक्र देवता के लिए व्रत रखना है। कथा करो, शुक्रवार की आरती करना। तो ये हो गए देखो जी आपके, ये उपाय हैं। इन उपायों से आपकी पत्नी वाली जो दिक्कतें आ रही वो भी दूर होंगी। वैसे सबसे आपकी, मैंने जैसे बोला था, पत्नी वाली दिक्कतें तीन तीन ग्रह देखने पड़ेंगे। तीनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आपकी पत्नी वाली जो आ रही है, 100 में से 70 से लेके 80% कारण है राहु। 80% कारण राहु है, 10-10% कारण आपके शुक्र बुध है। वो इतने बड़े कारण नहीं है जितना कारण ये राहु है। तो राहु के उपाय जरूरी हैं। राहु के उपाय में से मैंने आपको राहु कवच स्रोत के दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या शाम को। और दान जितना हो सके इसकी वस्तुओं का दान करो। और बाकी सुबह के टाइम बुध कवच, बुध स्रोत, ये दोनों पाठ इसलिए बोले हैं क्योंकि बुध आपकी पत्नी घर का मालक है और बेटी का कारक है। तो बुध कवच स्रोत दोनों पाठ आप चाहे सुबह शाम पढ़ लो या सुबह को जरूर पढ़ो, या जब भी आपका टाइम लगे 2-2 3-3 बार इनको पढ़ लिया करो। और बुध का मंत्र करना है। और ऐसे शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये भी आपने दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं 2-2 3-3 बार। और शुक्र देवता का व्रत रखना आता है। अगर आपको लगता है कि मैं व्रत नहीं रख सकता, चाहे रहने देना, कोई बात नहीं, लेकिन पाठ आपने जरूर पढ़ने हैं। और बुध का मंत्र भी आपको मैंने बोला वो भी करना है। बाकी देखो जी आपके, ये जो पांचवा ग्रह है संतान, अब संतान के बारे में हम बारीकी में जानते हैं कि संतान कैसी होगी। पांचवा ग्रह है संतान का। तो आपकी, हमने अगर संतान देखनी है कि संतान कैसी होगी, पांचवा ग्रह देखना पड़ेगा। और पांचवें ग्रह में क्या लिखा है? 1 नंबर, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो संतान के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा पांचवें ग्रह के ऊपर दृष्टि पड़ रही है शनि ग्रह की, शनि को भी देखना पड़ेगा। और संतान का कारक होता है ये, किसी न देखो ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी चीज के कारक भी होते हैं। संतान का कारक कौन है? गुरु। गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब आपका सवाल बेटी को लेके, तो बेटी का कारक है बुध, बुध को भी देखना पड़ेगा। तो आपकी संतान के लिए भी हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। पांचवें घर के मालिक मंगल को, पांचवें घर के ऊपर दृष्टि शनि की, बेटी का कारक बुध, और संतान का कारक गुरु। तो सबसे पहले पांचवें घर के मालिक मैं मंगल की बात करूं, जो कि आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मंगल इस कुंडली में योग कारक भी है। देखो जी, बुध को इस कुंडली में केंद्र अधिपति दोष भी लगेगा। 2 केंद्रों को स्वामी है, केंद्र अधिपति दोष भी लगा हुआ है इसको। तो मंगल इस कुंडली में योग कार का पांचवें घर का मालिक है और बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में उच्च का बैठा है। यहाँ पे जो जैसे लिखा है मकर राशि में उच्च का बैठा है। तो मंगल धन के घर में बैठा है उच्च का। मंगल आपको धनी बनाएगा। कब बनाएगा? मंगल है संतान के घर का मालिक, संतान धन। संतान होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। मंगल दिखा रहा है कि जब आपकी संतान पैदा होगी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। संतान के द्वारा भी आपको धन मिल सकता है। और मंगल की दशा में भी आपको धनी बनाएगा, या 28 वर्ष की आयु के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। और मंगल इस कुंडली में देखो जी, 12वें घर का भी स्वामी खर्चा, चौथी दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, अपने घर को देख भी रहा है मंगल। तो मंगल संतान के लिए अच्छा है। मैंने आपको बोला संतान के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने मंगल को देखा। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि संतान होगी तो धन भी आएगा, संतान भी आपको धन देगी। अब देखो जी, पांचवें घर के ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि। शनि कहाँ बैठा है? 11वें घर में। और यहाँ पे उच्च का बैठा है। यहाँ पे भाई मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बताने को बारीकी में जाऊँ तो काफी टाइम लगेगा। तो शनि 11वें घर में उच्च का बैठे, ये जो साथ लिखा है, शनि इस 11वें घर को करे, 11वें घर का तो करेगा अच्छा। 11वां घर आमदनी लाभ, आपकी आमदनी के लिए अच्छा है, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी देगा। और शनि इस दूसरे धन का मालिक, देखो धन का मालिक दूसरे घर में क्या लिखा है? 10, मकर राशि मालिक शनि उच्च का बैठा है। शनि आपको धनी जरूर बना देगा, धन के लिए अच्छा है, लेकिन शनि बुरा फल क्या देगा? 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है, संतान के घर को, जहाँ पे है नीच राशि। तो शनि थोड़ा सा संतान को खराब कर रहा है आपकी। संतान का बीमार होना, संतान से मनमुटाव होना, संतान को लेकर कोई चिंता होना, ये शनि दिखा रहा है कि आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखो जी, बुध मैंने बोला था बेटी का कारक है, वो थोड़ा सा मंगल के साथ है, वो भी ये दिखा रहा है बेटी संबंधी हल्की सी कोई दिक्कतें परेशानी आएंगी, ज्यादा नहीं वैसे, क्योंकि बुध देखो जी ना तो नीच का है, ना कोई 12वें घर में है, ना 8वें घर में है, ना छठे घर में है। मित्र की राशि थोड़ा बहुत मतलब बुध भी है, हल्का सा देगा आपको बेटी को लेकर चिंता, ज्यादा नहीं वैसे। और गुरु जो है ये संतान का कारक बैठा है 12वें घर में, लेकिन इसको मैंने चलित कुंडली में देखा, इसका बड़ा हिस्सा 11वें घर के ऊपर है। गुरु भी अच्छा है।
तो आपकी मतलब संतान संबंधी चिंता आने का कारण सिर्फ थोड़ा सा शनि है, और बाकी ज़्यादा मुझे कारण नहीं दिख रहा। लेकिन आप जो संतान को लेके चिंता कर रहे हैं कि मेरी बेटी बीमार ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो कारण देखो जी क्या है। वो कारण है आपके ऊपर अभी समय आपका अच्छा नहीं चल रहा है। ये जो राहु है, ये मानसिक चिंता बोझ देता है। और दूसरा कारण आपकी चल रही है अष्टम डेया शनि की। और अष्टम डेया भाई जब भी आती है, हजारों दिक्कतें पैदा होती हैं। डेया दो प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। आपकी चली है अष्टम डेया। कब से चली है? 17 जनवरी 2023 से। 2 साल हो चुके हैं। कब खत्म होगी? तीसरा महीना 25 में आपकी अष्टम डेया खत्म होने वाली है। उसके बाद भी आपकी दिक्कतें काफी दूर होंगी। तो आपकी मतलब जो दिक्कतें अभी जो आ रही हैं, क्योंकि देखो कई बार जब जब हमारा समाज अच्छा नहीं होता, हम छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं कि मुझे कोई रोग लगा है, मैं मर ना जाऊं, ये ना हो जाए। तो आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, देखो आपकी बेटी आपकी माता वो अपनी पत्नी के पास गई, आपकी के पास। उसको टेंशन को ले रहे हो? टेंशन तो आप तब लो। हाँ, अब यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि आपकी अगर बेटी मान लो, आपने से बोला था कि वो बीमार हो रही है, ज़्यादा चिंता कर रही है, हो सकता है उसकी कोई ऐसी दशा उसकी चली हो। तो बाकी आप अपनी साथ पहले अपने आप उपाय करो। आपके उपाय आपको भी सही करेंगे और भी कई दिक्कतें दूर होंगी। अब यहाँ पे क्योंकि आपकी मैंने जैसे बोला अष्टम डेया भी आपकी चल रही है, वो भी आपकी आपको दिक्कतें पैदा कर रही है। अष्टम डेया कब खत्म होगी? मार्च में खत्म होगी। मार्च 2025 में खत्म होगी। तो इसके भी आपको मैं वही। अब देखो जी, आपके लिए शनि के भी उपाय जरूरी हैं। क्यों उपाय जरूरी हैं? उसके हैं दो कारण। एक तो मैंने भी बोला था, शनि की आपकी चल रही है अष्टम डेया। तो शनि के उपाय करने से अष्टम डेया का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, शनि 11वें घर से दृष्टि किसको दे रहा है? 5वें घर को। और 5वें घर में है नीच राशि, 5वें घर की हानि कर रहा है शनि। तो शनि के उपाय करने से शनि आपकी संतान के घर की हानि नहीं करेगा, संतान संबंधी चिंता नहीं होगी, और आपकी जो अष्टम डेया है वो भी आपको बुरा फल नहीं देगी। तो शनि के लिए क्या करो? शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो। और कभी टाइम लगे तो शनि मंदिर में भी माथा टेकने जा सकते हो, हर शनिवार को। ये दो उपाय जरूर करने हैं। मंदिर हर शनिवार को चले जाओ माथा टेकने, और वहां पर प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अष्टम डेया, और मेरी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हों। और शनि चालीसा रात को पढ़ लिया करो। बाकी आपके दूसरे ग्रहों में से यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करूँ, 8वें घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है। 8वां घर आयु का है, उम्र लंबी कर देगा आपकी। पहले घर में सूर्य बैठा है, केतु केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। सूर्य इस घर का मालक है, 9वें घर का। साहसी पराक्रमी बनाएगा, क्योंकि आपका देखो जी मेन जो मैंने फोकस किया है आपके विवाह के रिगार्डिंग किया है, आपकी संतान को लेकर किया है, दूसरी चीजें मैंने कवर नहीं की। तो अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपकी जो मैरिज लाइफ की दिक्कतें हैं भाई, वो राहु की वजह से आ रही हैं। चाहे आपकी और भी दिक्कतें आपको अभी आ रही हैं, हेल्थ को लेके मानसिक चिंता हो रही है, वो भी राहु की वजह से है। और भी जो आपकी डिप्रेशन हो रही चीजें हो रही हैं, ये आपकी अष्टम डेया भी चल रही है। और बड़ी दशा चल रही है शुक्र की, वो मार्केश भी है। तो ये पाए आप फॉलो करके देखो, फिर आप मुझे बताना। तो मैंने क्या क्या बोला है, रात के समय जो पाए पहले आपके वो समझ लो। रात को राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, इनको रोजाना पढ़ा करो या सुना करो, दो दो तीन तीन बार। मान लो अपने पाठ राहु के पढ़ लिए, फिर प्रार्थना करना कि हे राहु देवता जी, आपके मैंने पाठ इसलिए पढ़े हैं क्योंकि आप मेरी कुंडली के विवाह के घर में, पत्नी के घर में बैठे हैं, और मुझे आ रही है पत्नी को लेके बहुत सारी दिक्कतें। और ये मेरी दिक्कतें प्लीज दूर हो जाएं, मेरी पत्नी मेरे वापस आ जाए, मेरे पास आ जाए। तो इसलिए आपके मैंने पाठ पढ़े हैं। तो इसलिए ऐसे प्रार्थना करके पाठ आपने पढ़ने हैं। और उसी समय पाठ पढ़ने के बाद फिर आप राहु केतु के पाठ पढ़ने के बाद आप शनि चालीसा पढ़ लिया करो। और शनि से भी प्रार्थना करना कि आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपकी जो अष्टम डेया है उसका बुरा फल मुझे ना मिले। और सुबह के टाइम आप बुध का कवच का पाठ पढ़ लो, बुध स्रोत पढ़ लो दो दो तीन तीन बार। और पाठ पढ़ने के बाद वही सेम प्रार्थना करना कि बुध देवता जी, आप मेरी पत्नी के घर के मालक हैं, मेरी पत्नी वाली जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। और आप बेटी के भी कारक होते हैं, की बेटी को लेकर जो दिक्कतें आ रही वो भी दूर हो जाए। और बुध का मंत्र जप भी आपने करना है। और इसके बाद बुध के बाद आप उसी समय शुक्र के पाठ भी पढ़ लो, शुक्र का व स्रोत के पाठ दो दो तीन तीन बार। अब ये बुध के और शुक्र के जो मैंने पाठ आपको बोले हैं, देखो जी आप सुबह भी पढ़ सकते हो, इनको शाम को भी पढ़ लिया करो, दोनों टाइम भी पढ़ सकते हो। या सुबह जरूर पढ़ो या दोपहर को पढ़ लो एक बार। और बाकी शुक्रवार का व्रत अगर रख सकते हो वो रख लो। आप देखो जी बुध का भी व्रत रख सकते हो या शुक्र का, या दोनों में आप चाहे दोनों रख लो, या दोनों में शुक्र का व्रत जरूर रखो। और बाकी दान जितना हो सके, राहु का दान क्या करेगा, पावर कम करता है, 10 को 0 कर देगा भाई। तो राहु की वस्तुएं जब आप मान लो ले लो, दान करते समय राहु से प्रार्थना करना कि आपका दान है वो मैं करने लगा हूं ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो राहु का दान जितना हो सकता है रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन किया करो।
इसके अलावा देखो जी, अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी आपको या आपने मुझसे कुछ पूछना है, तो आप मुझे दोपहर को 2 बजे के आसपास कॉल करके पूछ लेना।